अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे नमाज में होने वाली कुछ आम गलतियों के बारे में जो बहुत लोग अननोइंगली करते हैं। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि मुलाकात है अल्लाह से, जिसको हमें बेहतरीन तरीके से अदा करना चाहिए। तो चलिए आज हम वो गलतियां डिस्कस करते हैं जो हर नमाजी को पता होनी चाहिए। पहली गलती है वज़ू और तहारत की गलतियाँ। अक्सर लोग वज़ू जल्दी जल्दी करते हैं और कुछ जगहों को ड्राई छोड़ देते हैं या फिर कपड़े नापाक होने का ध्यान नहीं देते और वज़ू करने के बाद शक करना कि वज़ू टूट तो नहीं गया। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस शख्स का वज़ू दुरुस्त नहीं उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं। तो आप जब भी वज़ू करें तो अच्छे से मुकम्मल करें। दूसरी गलती है नमाज से पहले के मसाइल। मस्जिद में जमात के दौरान सफ़ को सीधा ना रखना या फिर कपड़े गंदे या ऐसे टाइट पहनना कि जिसकी वजह से सतर अच्छी तरह ना ढक सके। नमाज से पहले नियत दिल में ना करना, ज़ुबान से बोलना। याद रखें नियत दिल का अमल है, ज़ुबान से लाउड बोलना ज़रूरी नहीं। और तीसरी गलती है तकबीर तहरीमा में गलतियाँ। हाथों को बिल्कुल नीचे रखना या ज़्यादा ऊपर ले जाना या तकबीर के वक्त इधर उधर देखना। सही तरीका है हाथों को कानों या कंधों तक उठाएं और अल्लाह अकबर कहें। और चौथी है सूरह फातिहा की गलतियाँ। लफ्ज़ों का गलत प्रोनंसिएशन या तस्बीत का ख्याल ना रखना या फिर सूरह फातिहा जल्दी जल्दी पढ़ना, आराम से ना पढ़ना या फिर आमीन इतना लाउडली बोलना कि दूसरे लोगों की नमाज डिस्टर्ब हो जाए। और सही बुखारी की हदीस है कि जो शख्स अपनी नमाज में तजवीद और तलफ़ुज़ का ख्याल नहीं रखता तो उसकी नमाज नाकिस होती है, यानी उसकी नमाज में या तो कमी होती है या फिर अधूरी होती है। पाँचवीं है रुकू और सुजूद की गलतियाँ। रुकू और सुजूद को जल्दी जल्दी करना बिना इत्मीनान के। रुकू में कमर सीधी न रखना और सुजूद में यानी सजदे में सिर्फ माथे को ज़मीन पर लगाना, नाक को ज़मीन पर न लगाना। और सुजूद में हाथ सही जगह न रखना, हाथ का इशारा या खुली उंगलियां होनी चाहिए। और नमाज में हाथ और पैर की पोजीशन गलत रखना। छठा है तशहुद और सलाम की गलतियां। तशहुद जल्दी जल्दी पढ़ना बिना सोच समझ के या तलफ़ुज़ गलत करना और उंगली गलत उठाना। और सलाम फेरते वक्त सिर्फ गर्दन हिला देना या फिर गर्दन बिल्कुल सीधी रखना। सही तरीका है पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ सलाम देना। और सातवीं गलती है नमाज के बाद की गलती। नमाज ख़त्म होते ही फ़ौरन उठ जाना बिना तस्बीह और बिना दुआ किए। याद रखें अल्लाह का ज़िक्र करना, तस्बीह करना और अल्लाह से दुआ करना भी एक बेहतरीन इबादत है। दुआ को सिर्फ इमाम पर ना छोड़ें बल्कि हर शख्स को अपनी दुआ खुद ही करनी चाहिए। और आठवीं गलती है नमाज में गाफिल होना, दिल कहीं और नमाज कहीं, या नमाज को सिर्फ एक रूटीन समझना, या नमाज को आदत के तौर पर जल्दी जल्दी फ़र्ज़ अदा करने की नीयत से पढ़ना, या मस्जिद से जल्दी निकल जाना। नमाज में दुनिया के कामों में मशगूल रहना, दिल से ना सोचना, सिर्फ ज़ुबान से बोलना। याद रखें कुरान कहता है कि जो नमाज़ों में गाफिल हैं उनके लिए तबाही है। नमाज सिर्फ एक रूटीन नहीं या सिर्फ एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ये अल्लाह से मुलाकात है। इसको बेहतरीन तरीके से अदा करनी चाहिए ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और जो शख्स बेहतरीन तरीके से नमाज अदा करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। और अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाता है कि बेशक नमाज बुराई और फहाशी से रोकती है। इसलिए हमें अपनी नमाज़ों को सुधारना चाहिए और बेहतरीन तरीके से अदा करनी चाहिए।